हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि हम ये जो डेट लिखते हैं, हम बताते हैं कि 8 दिन हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं और 2021 साल हो गए हैं। किस चीज़ को हुए हैं? दुनिया बनने को? नहीं, दुनिया तो इसके काफ़ी पहले बनी थी, बराबर है। फिर ये क्या चक्कर है? क्यों डिफरेंस होता है इंग्लिश डेट्स में और अरेबिक डेट्स में? जो इंग्लिश डेट है वो 2021 है, 2021, जबकि जो अरेबिक डेट है वो कितनी है? 1422 है, 14। क्यों है ये डिफरेंस? अच्छा, इसके अलावा जो अरेबिक डेट है और जो मराठी डेट है, जो हिंदी डेट है, उसके अंदर भी डिफरेंस है। हिंदी के अंदर तो अलग अलग 2 डेट्स हैं। ये सारा क्या चक्कर है? क्यों इतने सारे डिफरेंसेस हैं? इस एक वीडियो लेक्चर में कुछ मिनटों के अंदर मैं ये सारा कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सिर्फ आप लोग मेरे साथ बने रहिए एंड तक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आप लोग हाई स्कूल में हैं, जूनियर कॉलेज में, अगर आप लोग स्टूडेंट ना भी हैं तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंड तक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जिस तरह से हम लोग स्कूल में बात करते हैं इंटरवल के पहले के पीरियड और इंटरवल के बाद के पीरियड, यानी कि इंटरवल को हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडर किए, ठीक है, उसके पहले या उसके बाद में। ठीक है, ऐसे ही जो हिस्टोरियन लोग रहते हैं, जो लोग तारीख लिखते हैं, तो उन्होंने टाइम को बांटा है 2 हिस्सों में। समझ लीजिए, यहाँ से उन लोगों ने डिवीजन किया है, टाइम को बांटा है। ये पॉइंट ऑफ टाइम क्यों चुना उन लोगों ने? क्योंकि यहाँ क्राइस्ट की बर्थ हुई थी, ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ पर पैदाइश हुई थी। अब इसके बाद का जो पीरियड है, यहाँ पर क्राइस्ट को 10 साल हुए, यहाँ पर 100 साल हुए, यहाँ पर 1000 साल हुए, और आज क्राइस्ट की बर्थ को, ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को 2021 साल हुए, 2021। इस पीरियड को AD कहते हैं। AD असल में लैटिन वर्ड है। क्या फुल फॉर्म है इसका? एनो डोमिनी, यानी इन क्राइस्ट पीरियड, यानी क्राइस्ट की बर्थ के बाद का टाइम। ठीक है, उर्दू में इसे कहेंगे ईसवी सन, और शॉर्टकट में इसे लिखते हैं आधा एन और आधा सीन। ठीक इसी तरह से क्राइस्ट की बर्थ के पहले का जो टाइम है, अगर वो 10 साल पहले है तो ये 10 BC रहेगा, 100 साल पहले है तो 100 BC रहेगा, अगर 1000 साल पहले है तो 1000 BC रहेगा। BC का फुल फॉर्म क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पहले, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले। उर्दू में हम लोग लिखते हैं क़ब्ल मसीह, क़ब्ल यानी पहले, और मसीह कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है काफ और मीम। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो AD और BC ये वर्ड्स यूज करने के बजाय यूज करते हैं CE, यानी कॉमन एरा, और BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। लेकिन इसका यूज कम है, बहुत कम है। हम लोग कहते हैं AD या फिर BC। एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर किसी की बर्थ हो रही है एनो डोमिनी में, समझिए 100 एनो डोमिनी में, तो हो सकता है उसकी डेथ होगी 200 एनो डोमिनी में। ये टाइम आगे जाएगा। अगर वो 100 साल जीता है तो 100 में अगर उसकी बर्थ है तो उसकी डेथ होगी 200 में। अब देखिए, किसी की बर्थ अगर 100 BC में हो रही है, यहाँ पर बर्थ हो रही है, और वो 80 साल जी रहा है, और उसकी डेथ होती है यहाँ पर, तो उसकी डेथ होगी 20 BC में। जिस तरह एनो डोमिनी में आप लोग आगे गए थे 100, यहाँ से अगर वो 100 साल जी रहा है तो 200 पर गए थे, तो यहाँ पर आप लोगों को कम करना पड़ेगा। अगर 100 BC में उसकी बर्थ है और वो 80 साल जीता है तो 20 BC में उसकी डेथ होगी, बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग 0 की तरफ आते हैं। ये हो गया क्रिश्चियन कैलेंडर का, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब क्या दुनिया में सभी लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं? ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स ये किस हिसाब से अपना कैलेंडर मानते हैं, बनाते हैं, आइए हम लोग वो देखते हैं। आइए हम लोग डेट लिखने का, तारीख लिखने का जो दूसरा वाला सिस्टम है, अरेबिक डेट्स या मुस्लिम डेट्स या इस्लामिक डेट्स, तीनों नाम से उसे जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग मालूमात लेते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये डिवाइड किया हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से। हिजरत यानी माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहाँ गए थे वो? मदीना गए थे। कहाँ से? मक्का से। तो इस्लामिक कैलेंडर में इस पॉइंट ऑफ टाइम से गिनती होती है। ये 10 AH माना जाएगा, यानी एनो हिजरी, मतलब मक्का से मदीना जाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर 10 साल हुए, यहाँ पर 1000 साल, यहाँ पर 1400 साल, 1400, और आज
इस माइग्रेशन को 1442 ईयर्स हो गए हैं, 1442 साल। उर्दू में इसे हिजरत कहते हैं, असल में इस तरह से लिखते हैं हिजरत, और ये जो है लिखते हैं हम लोग वो शॉर्ट फॉर्म है हिजरी का। अब हिजरत से पहले का जो पीरियड है, माइग्रेशन के जो पहले का पीरियड है, ये होगा 10, 100, 1000, 2000, इस तरह से। इसे इंग्लिश में कहते हैं BH, यानी बिफोर हिजरत, यानी उनके माइग्रेशन करने के पहले का टाइम। इसे इंग्लिश उर्दू में कहते हैं क़ब्ल हिजरत, और शॉर्ट फॉर्म है ऑफ और है। अब देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से इस्लामिक कैलेंडर को अगर टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो लगभग 578 साल का डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो क्राइस्ट की, ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी, क्राइस्ट की जो बर्थ हुई थी, तो वो लगभग 578 साल पहले हुई थी। अगर आप ये डेट ऐड करते हैं 1442 में, तो हम लोग कहीं ना कहीं आज की जो इंग्लिश डेट है उसके पास आ जाते हैं, 2021। एक और बताने जैसी चीज़ है, इस्लामिक जो साल है वो लूनार ईयर होता है। लूनार यानी चांद का, और सोलार यानी सूरज का। तो लूनार ईयर होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक टाइम फ्यूचर में ऐसा आएगा, लगभग 20,874 के आसपास, जब इस्लामिक डेट्स और क्रिश्चियन डेट्स यानी ग्रेगोरियन डेट्स सेम होंगी। है ना कमाल की बात। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया कि डिफरेंस 578 साल का है। अब हम लोग देखते हैं हिंदी जो डेट्स हैं वो दो अलग अलग क्यों हैं। जिस तरह से क्रिश्चियन डेट एक है, अरेबिक डेट एक है, वैसे ही हिंदी डेट्स दो हैं। उसके पीछे क्या वजह है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो हिंदी डेट्स हैं दो अलग अलग तरह की होती हैं, क्यों? असल में अगर आप लोग हिस्ट्री देखें, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री, तो दो राजा हुए हैं। एक का नाम था विक्रमादित्य। इन्होंने क्या किया था, कैलेंडर गिनने की शुरुआत की थी 57 BC से। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के पहले का ज़माना। ठीक है, तो उनकी बर्थ से 57 साल पहले, 57 ईयर्स पहले से गिना जा रहा है। तो ऑटोमेटिक हिंदी कैलेंडर कितना पीछे हुआ फिर? 57 ईयर्स। ये बाद में आए साका सामत, आई एम सॉरी अगर मैं ये नाम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो। और इन्होंने हिंदी कैलेंडर को गिनना स्टार्ट किया 78 AD से, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 78 साल बाद से, 78 ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट्स बर्थ। तो फिर क्या हुआ, दो अलग अलग डेट्स आई हैं, और ये 78 साल बाद आई है क्राइस्ट की बर्थ से। तो इसी वजह से हिंदी जो डेट्स हैं उनमें, अरेबिक जो डेट्स हैं उनमें और इंग्लिश डेट में डिफरेंस है। एक कॉमन सी बात थी, मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्या करना है आप लोगों ने बदले में, मैं आप लोगों से कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना मेरे पास कोई पॉलिसी है बेचने के लिए, और ना ही मैं आपको किसी स्कीम का मेंबर बनाने वाला हूँ। बस मेरा एक छोटा सा काम कीजिए, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, अगर फेसबुक पर हैं या ट्विटर पर हैं या व्हाट्सएप पर हैं, तो थोड़ा सा मेरे चैनल की प्रमोशन में मेरी हेल्प कीजिए। वीडियोस शेयर कीजिए अगर आप फेसबुक पर हैं तो, या फिर कम से कम फ़ोटोज़ शेयर कीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप पर स्टेटस रख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, हफ्ते में एक आध बार या महीने में एक आध बार, तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू।